हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया था। तो अब चलते हैं हम लोग लेक्चर 7 की तरफ, और ये टेंसेस का आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हमारा टेंसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो एक्सरसाइज लगा सकते हैं। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दिया जाए। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट देखिए, हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ लिया और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया। अब होता क्या है कि आजकल फ्यूचर टेंस जो है ना, ये अपनी इंपॉर्टेंस काफी हद तक खो चुका है। फ्यूचर को बहुत ही कम जगह पे और बहुत ही मतलब नाम मात्र का ही इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम फ्यूचर के ही सेंटेंसेस को हम अब प्रेजेंट के थ्रू ही बोल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल देते हैं या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टेटमेंट है, पीएम विजिट्स जापान नेक्स्ट वीक। प्राइम मिनिस्टर जापान जा रहे हैं अगले हफ्ते। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पीएम इज विजिटिंग जापान नेक्स्ट वीक, ये किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। पीएम विल विजिट जापान नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी, पीएम विल बी विजिटिंग जापान नेक्स्ट वीक। और सबसे मजे की बात क्या है, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इन सब की मीनिंग जो है वो क्या है? बिल्कुल सेम है। इनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही बात को 4 तरीके से कहने का एक तरीका है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम यूज कर सकते हैं कोई फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए। याद रखिएगा, फ्यूचर अरेंजमेंट। किन्हीं फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं इन चारों टेंसेस को इंटरचेंजेबली। ठीक, चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट, शैल, विल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और आपको याद है शैल किसके साथ? आई और वी के साथ। और बाकी सबके साथ क्या होता है? विल होता है। अब ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये 2 एक्शंस को डिनोट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला एक्शन, कुछ एक्शन होने वाला है उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अब इसको स्ट्रक्चर में देखते हैं कि फ्यूचर में कोई एक्शन है और इस एक्शन के होने से पहले ये एक्शन, जब ये होगा इससे पहले ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और इनके साथ प्रपोजिशन क्या यूज होता है? बाय, बिफोर, आफ्टर, ये सब का। अब जैसे हम देख लेते हैं, शी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड बिफोर आई रीच होम। मेरे घर पहुंचने से पहले उसने खाना बना लिया होगा। यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं घर पहुंचूंगा उससे पहले ही उसने खाना बना लिया होगा। यानी घर पहुंचने से पहले वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। दूसरा देखते हैं, बिफोर द टीचर एंटर्स द क्लास स्टूडेंट विल हैव अरेंज द बुक्स। फिर तीसरा देखते हैं, ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशन। एक्शन स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। ये वही बात है जो मैंने यहां पर आगे के इसमें बताई थी। ये आई विल हैव नोन हर फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ। अगले महीने, मतलब उस पॉइंट की हम बात करें, फ्यूचर में एक पॉइंट होगा, उस टाइम तक एक काम हो चुका होगा, वही चीज। तो अगले 2 महीने में मैं उसको 2 साल के लिए जान चुका हूँ। ठीक, यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्यूचर परफेक्ट। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए, सब्जेक्ट, फिर विल, शैल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टेटिव वर्ब का केस मत भूलिएगा। और ये नहीं देखा है तो मेरा प्रेजेंट टेंस के लेक्चर्स जाके देख लीजिए। इस टेंस का यूज किया जाता है कोई एक्शन जो कि चल रहा होगा, प्रोग्रेस में होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम तक, और फ्यूचर में जाके कहीं पे कंप्लीट होगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years कमिंग जुलाई। तो ये टाइमलाइन मान लीजिए यहाँ जुलाई आने वाला है और यहाँ कहीं अभी हम हैं। तो जब ये टाइम आएगा, यहां पर पहुंचेंगे तो 4 साल कंप्लीट होंगे। अभी 4 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये काम कहीं पीछे स्टार्ट हो चुका होगा, कहीं पे स्टार्ट हुआ होगा, ठीक। तो यही यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, और ये सारे स्ट्रक्चर्स और स्टेटमेंट्स आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हमारा पूरा टेंसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कुछ बारीकियां रह जाती हैं, हम उन बारीकियों को धीरे धीरे कवर करते रहेंगे इधर उधर किसी किसी लेक्चर्स में। और इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप अब टेंसेस में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।